आज मैं आपको चार टर्मिनल नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो चार टर्मिनल नेटवर्क है, ये चार टर्मिनल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें चार टर्मिनल होते हैं। नेटवर्क का अर्थ है कि ऐसा जटिल परिपथ जिसमें बहुत सारी प्रतिबाधाएं, बहुत सारे अवयव जुड़े हों, बहुत सारे स्रोत जुड़े हों। इस टर्मिनल के दो टर्मिनल निवेशी होते हैं और दो टर्मिनल निर्गत होते हैं। इस कारण इसे फोर टर्मिनल नेटवर्क कहा जाता है। इस फोर टर्मिनल नेटवर्क की जो स्टडी है हम वो चार निर्देशांकों से करते हैं। ये चार निर्देशांक हैं, दो निवेशी कोऑर्डिनेट्स और दो निर्गत कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक निवेशी विभव, निवेशी धारा और एक निर्गत विभव और निर्गत धारा। इन चारों राशियों से मिलाकर के हम कुछ राशियां परिभाषित करते हैं यहाँ। इन राशियों में पहला है कि अगर हम E1, I1, E2, I2 में से E1 और I1 का अनुपात लें तो E1 निवेशी विभव है और I1 निवेशी धारा है। तो अगर इन दोनों का अनुपात लें तो इन दोनों का अनुपात, निवेशी विभव और निवेशी धारा का अनुपात, निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। इसको हम ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम E2 और I2 का अनुपात लें, यानी कि निर्गत विभव और निर्गत धारा का अनुपात लें, तो निर्गत प्रतिबाधा हमें प्राप्त होती है, जिसको हम Z आउटपुट से लिखते हैं। इसके अलावा E1, I1, E2, I2 की और भी अनुपात हो सकते हैं। तो अगर E1 में I1 का भाग न दे करके E1 में I2 का भाग दें या E2 में I1 का भाग दें तो हमारे पास अन्य दो राशियाँ आती हैं निकल करके। तो इन राशियों को हम, चूँकि E और I का अनुपात होगा तो इसको हम प्रतिबाधा कहेंगे। तो अगर E1 और I2 का अनुपात है या EI और EJ का अनुपात है, तो अगर I J से बड़ा है, जैसे उदाहरण के लिए E2/I1 लें तो I J से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में हम इसको अग्र प्रतिबाधा कहेंगे, अग्र अन्योन्य प्रतिबाधा कहेंगे। अन्योन्य शब्द आ जाएगा और I J से बड़ा है, इसके लिए अग्र शब्द काम में आता है। इसी तरह अगर हम E1/I2 लें तो उस स्थिति में I <J होगा और इस स्थिति में अन्योन्य शब्द भी आएगा और उसके साथ पश्च शब्द काम में आएगा, उसको हम कहेंगे पश्च अन्योन्य प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम है वो प्रवेशिता कहलाता है। तो ऊपर जो अनुपात हमने निकाले हैं, अगर इन अनुपात में इनका व्युत्क्रम कर दें तो निवेशी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होगा निवेशी प्रवेशिता और निर्गत प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होगा निर्गत प्रवेशिता। अर्थात I1/E1 ये तो होगा निवेशी प्रवेशिता और I2/E2 होगा निर्गत प्रवेशिता। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका, फोर टर्मिनल नेटवर्क के प्राचल या पैरामीटर्स। तो इन फोर टर्मिनल नेटवर्क की स्टडी के लिए, इनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष निर्देशांक परिभाषित किए जाते हैं, जिनको हम पैरामीटर या प्राचल कहते हैं। आजकल पैरामीटर शब्द ही प्रयोग किया जाता है। और तीन प्रकार के पैरामीटर्स लिए जाते हैं, एक प्रतिबाधा पैरामीटर, दूसरा प्रवेशिता पैरामीटर और तीसरा संकर पैरामीटर। इन पैरामीटर्स को प्राप्त करने के लिए ये जो चार निर्देशांक है E1, I1, E2, I2, इन चार में से किन्हीं दो को एक बार में स्वतंत्र चर मानते हैं, तो शेष जो दो बचेंगे वो उनके फलन होंगे और यहीं से हम पैरामीटर्स परिभाषित करते हैं। तो जो पहला पैरामीटर है वो है जेड पैरामीटर या प्रतिबाधा पैरामीटर। क्योंकि प्रतिबाधा को जेड से लिखते हैं इसलिए इसको जेड पैरामीटर भी कहते हैं। तो इन पैरामीटर्स को प्राप्त करने के लिए हम चार राशियों E1, I1, E2, I2 में से दो धाराएं हैं, दो विभव हैं, हम दोनों धाराओं को स्वतंत्र चर मान लेते हैं। तो I1, I2 स्वतंत्र चर होंगे। तो शेष जो दो राशियां बची E1 और E2, ये इन दोनों राशियों के फलन होंगे। अर्थात E1 फंक्शन होगा I1, I2 का और E2 भी फंक्शन होगा I1, I2 का। अब हम E1 और E2 के पूर्ण अवकलन कर लेते हैं। तो पूर्ण अवकलन करेंगे तो dE1 = डेल्टा E1/डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा E1/डेल्टा I2 dI2 और E2 का पूर्ण अवकलन होगा dE2 = डेल्टा E2/डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा E2/डेल्टा I2 dI2। अब यदि हम विभव और धारा वक्र सरल रेखीय मान लें, अर्थात ओम का नियम अगर लागू होता हो, तो ये जो पूर्ण राशियां हैं, ये जो पूर्ण अवकलन है, इन पूर्ण अवकलनों को हम इसकी
राशि के बराबर मान सकते हैं, अर्थात DE1 को E1 मान सकते हैं, DI1 को I1 मान सकते हैं, DI2 को I2 मान सकते हैं और DE2 को E2 मान सकते हैं। और इस स्थिति में ये जो चार आंशिक अवकलन होंगे, इन चार आंशिक अवकलनों से या इन आंशिक अवकलनों को हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो जो पहला पैरामीटर्स होगा, जो पहला पैरामीटर होगा तो हम वो होगा Z1 या ZI, और वो होगा डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा I1। तो इस पहले आंशिक अवकलन को हम पहला Z पैरामीटर कहते हैं। और डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा I1, तो अगर ये इससे ये जो समीकरण बनी है, इस समीकरण में अगर I2 का मान हम 0 रखते हैं तो हमको Z11 का मान प्राप्त होता है E1 अपॉन I1 जब I2 इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में जब I2 इक्वल टू 0 है तो ये जो E1 अपॉन I1 का अनुपात है ये निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। और निवेशी प्रतिबाधा को हम Z11 से लिखते हैं। यहाँ 1 1 दो राशियाँ हैं, तो दो राशियाँ बताता है कि ऊपर भी 1 वाली राशि है, नीचे भी 1 वाली राशि है, अर्थात ऊपर भी निवेशी राशि है, नीचे भी निवेशी राशि है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वहाँ से हमको पहला Z पैरामीटर प्राप्त होता है, जिसको हम निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं, और इसको हम ZI से भी लिखते हैं। इस प्रकार जो दूसरा आंशिक अवकलन हमको प्राप्त होता है उसको हम लिखते हैं Z12 से, और ये आंशिक अवकलन प्राप्त होता है डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा I2। और इसको इस समीकरण से, फर्स्ट समीकरण से ही प्राप्त करें तो ये E1 अपॉन I2 के बराबर प्राप्त होता है यदि हम I1 इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इस स्थिति में भी E और I का अनुपात है, अर्थात ये प्रतिबाधा है, और चूंकि ये E1 अपॉन I2 है तो अन्योन्य शब्द काम में आएगा, और E1 ऊपर I कम है नीचे J से तो पश्च शब्द काम में आएगा, तो ये होगा पश्च अन्योन्य प्रतिबाधा। तो दूसरा जो Z पैरामीटर प्राप्त होता है वो होता है Z12, जिसे हम पश्च अन्योन्य प्रतिबाधा कहते हैं, और इसको हम ZR से भी लिखते हैं, R फॉर रिवर्स। तीसरा आंशिक अवकलन जो E2 में आता है वो आंशिक अवकलन है डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा I1। इस दूसरे नंबर के समीकरण में अगर हम I2 का मान 0 रखें उस स्थिति में हमको ये E2 अपॉन I1 प्राप्त होता है जब I2 इक्वल टू 0। और चूँकि E अपॉन I है इसलिए प्रतिबाधा होगी, और E2 अपॉन I1 है तो I ग्रेटर देन J है इसलिए अग्र शब्द काम में आएगा, और दोनों सेम नहीं है इसलिए अंतरित शब्द काम में आएगा, तो हम इसको कहेंगे अग्र अंतरित प्रतिबाधा। चौथा जो आंशिक अवकलन है वो आंशिक अवकलन है, उस आंशिक अवकलन को हम कहते हैं चौथा Z पैरामीटर, इसको हम लिखते हैं Z22, और ये है डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा I2। और इस दूसरे नंबर के समीकरण में यदि अगर हम I1 का मान 0 रख देंगे तो यहाँ से भी हमको ये प्राप्त होता है E2 अपॉन I2। अब चूंकि E अपॉन I है इसलिए प्रतिबाधा है, और E2 अपॉन I2 है इसलिए इसको हम निर्गत प्रतिबाधा कहते हैं। इस तरह हमको ये चार प्रतिबाधाएं प्राप्त होती हैं, निवेशी प्रतिबाधा एक, दूसरी पश्चान्योन्य प्रतिबाधा, तीसरी अग्रंतरित प्रतिबाधा या अग्रन्योन्य प्रतिबाधा, और चौथी निर्गत प्रतिबाधा। ये चारों ही प्रतिबाधाएं हमको या तो I1 इक्वल टू 0 रखने से प्राप्त होती हैं या I2 इक्वल टू 0 रखने से प्राप्त होती हैं। और I1 I2 ये निवेशी और निर्गत धाराएं हैं, और ये निवेशी या निर्गत धारा या कोई भी निर्गत धारा या कोई भी धारा शून्य तब होती है जब परिपथ खुला होता है, अर्थात खुले परिपथ में धारा नहीं बहती तो धारा का मान शून्य होता है। ये चारों पैरामीटर्स हमको तब प्राप्त होते हैं जब धारा का मान शून्य हो, अर्थात परिपथ खुला हो, इसलिए हम इन पैरामीटर्स को खुला परिपथ पैरामीटर भी कहते हैं। तो ये जो चारों पैरामीटर Z पैरामीटर कहलाते हैं और चारों खुले परिपथ में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको खुला परिपथ पैरामीटर भी कहा जाता है। अब Z पैरामीटर का तुल्य परिपथ हम बना सकते हैं। अब Z पैरामीटर के ये जो दो समीकरण हुई फर्स्ट और सेकंड, इस फर्स्ट और सेकंड समीकरण में ये E1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और E2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, इन दोनों समीकरणों से हम ये परिपथ बना सकते हैं। तो E1 इक्वल टू दिस प्लस दिस, अर्थात ये विभव है बाईं तरफ, तो दाईं तरफ भी दोनों राशियाँ जो योग हो रही हैं वो भी विभव होंगी, तो इसमें भी दोनों तरफ विभव है और विभव के बीच में प्लस है, और जब विभव जब प्लस होता है तो वो राशियाँ या वो स्रोत आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। तो ये E1 हो गया, और E1 इक्वल टू Z11 I1, तो ये Z11 है जिसमें से I1 धारा बह रही है, प्लस इसके श्रेणी क्रम में Z12 I2, ये Z12 I2 एक स्रोत लगा हुआ है जिसका विभव है Z12 I2।
तो हमारे पास ये निवेशी लूप का सर्किट हो गया। इसी तरह E2, ये निर्गत हो गया E2। E2 का मान है Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो Z22 में से मान लीजिए ये I2 धारा बह रही है, तो इसके सिरों पर वो विभव हो गया Z22 I2, और इसकी श्रेणी क्रम में एक वोल्टमीटर लगा है जिसकी रीडिंग है Z21 I1। अब चूंकि निवेशी में धारा I1 बहती है, I2 नहीं बहती, और निर्गत में धारा I2 बहती है, I1 नहीं बहती, तो ये जो राशि प्राप्त होती है Z21 I1, इसके लिए हम ऐसे कह देते हैं कि इस प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसका पाठ्यांक है Z21 I1। और इसी तरह निवेशी के लिए Z1 के सीरीज में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसका पाठ्यांक है Z12 I2। तो इस तरह ये हमारे पास Z पैरामीटर्स और Z पैरामीटर्स के पदों में तुल्य परिपथ प्राप्त होता है। थैंक्स ए लॉट।